रुको ना जी। आप क्यों मना कर रहे हैं? मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं उन्हें बताने जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। क्यों? इसलिए कि अगर उनको सच्चाई पता चल गई तो तुम्हारा अबॉर्शन करवा देंगे। क्या? वो आपकी और मेरी मर्जी के बगैर ऐसा कैसे कर सकती हैं? उनको कभी भी किसी की मर्जी की जरूरत नहीं पड़ी। ये आपकी औलाद का मामला है। इसका बाप बनने से पहले मैं उनका बेटा हूं। तो इसलिए आपने झूठ बोल दिया। ये धोखा नहीं है? नहीं, ये मसलियत है। देखो, जब बेटी होने वाली होगी तो हम जाके उनको वही सब कुछ बता देंगे जो तुम अभी बताने चाह रही हो। क्या? यही कि डॉक्टर ने रिपोर्ट गलत बताई थी। ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं जानता हूँ ये ठीक नहीं। मैं उनको धोखा दे सकता हूँ, उनकी जिद का सामना नहीं कर सकता। मुइस, हमें मेरी सारी पुरानी चीजें कहाँ रखी हैं? रखी हुई हैं, दे दूंगी। इस वक्त मुझे तुमसे बात करनी है। तुम शाजिया के साथ जो कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। और जो आपने सिखाया वो सब कुछ करके ठीक कर लिया क्या मैंने? जिंदगी में ऊंच नीच आते रहते हैं बेटा। मेरी जिंदगी में सिर्फ नीच ही नहीं चाहिए अम्मी, क्योंकि मैं नफरतों के साए में पला बढ़ा हूं। सारी जिंदगी अपनी माँ को अपने बाप से पिटते हुए देखा है मैंने। नफरत करता हूं मैं उनसे। तो क्या मिला मुझे, बताइए? ऐसा नहीं कहते। तुम्हें भी तो अच्छा नहीं लगता ना जब तुम्हारे अब्बा मुझ पर हाथ उठाते हैं। औरत माँ हो या बीवी, उस पर जुल्म करना गलत है। अम्मी, किसी भी औलाद को अच्छा नहीं लगता कि उसके माँ बाप उसकी आंखों के सामने लड़ते रहे। लेकिन आप भी तो एक ही गलती बार बार करती हैं ना। वो मर्द है, उनको गुस्सा तो आएगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं अम्मी। अम्मी, मेरा दिमाग खराब हो गया है। लेकिन मैं एक बात बताऊं, कभी कभी अब्बा मुझे बिल्कुल ठीक लगते हैं। औरत से जब तक सख्ती ना की जाए ना, वो बात को समझती नहीं है। ये तुम अपनी माँ के बारे में कह रहे हो? ये मैं दुनिया की सारी औरतों के बारे में कह रहा हूं। दुनिया की तमाम औरतों के बारे में मुझसे बात मत करो। मुझसे सिर्फ शाजिया की बात करो। शाजिया मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी अम्मी। मैंने सिर्फ अब्बा के अगेंस्ट जाने के लिए उससे शादी की थी, इसलिए कि वो बोल्ड थी, पढ़ी लिखी थी, आपकी तरह नहीं थी। वरना मुझे इस तरह की लड़कियां तो कभी पसंद ही नहीं थी। लेकिन जब से मैंने नाजिया को देखा ना, मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा। आज अगर मैं ये शराफत ना दिखाता तो शायद ये दिन ही ना आता। मुइस, आप ही बताइए, क्या मिल गया मुझे शराफत दिखा के? अमेरिका की नौकरी भी गई और इस थर्ड क्लास भिखारी मुल्क में उस बीवी के साथ रहना पड़ रहा है जिसको सिवाय लेक्चर देने के कुछ आता भी नहीं है। ना शक्ल है ना मिजाज, जिसे बीवी बनके रहने का ढंग ही नहीं आता। तुम्हें क्या हो गया है मुइस? कैसी बातें कर रहे हो? बीवी बनकर रहना क्या होता है तुम्हारी नजर में? ये कि वो अपने शौहर से मारे खाती रहे और उफ तक ना करे? कभी तुमने सोचा है कि वो बच्ची किस तरह मेहनत कर रही है और तुम्हारी माली मदद कर रही है? नहीं चाहिए मुझे उसकी मदद। तंग आ गया हूं मैं उससे। मैं अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू करना चाहता हूं। इस तरह शुरू करोगे जिंदगी? तो और क्या करूं? सर पे बिठा लूं सरफरी टीचर को? मैंने सोच लिया अम्मी, मैं उसे तलाक दे दूंगा। इससे पहले कि वो मुझसे तलाक मांगे, मैं उसके हाथों जलील नहीं होऊंगा। मैं उसे खुद तलाक दूंगा। कहाँ है वो? अपने कमरे में बंद है। लगता है साजिदा को बताना पड़ेगा कि वो आई हुई है। बता देंगे, लेकिन आपको उसके ससुर के सामने इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने जो कुछ कहा बिल्कुल ठीक कहा। सुना नहीं उन्होंने क्या इल्जाम लगाया शाजिया पे? सुना था, लेकिन आप शाजिया को जानती हैं। मुझे यकीन है वो ऐसा नहीं कर सकती। वक्त आने पे कभी भी कोई भी कमजोर पड़ सकता है। अगर आपका इशारा मेरी और नाजिया की तरफ है तो शायद आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मुझे यकीन है शाजिया ऐसा नहीं कर सकती। शाजिया कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं है कि गलती नहीं कर सकती। गलती की हो या ना की हो, शरीफ खानदानों में बेटी के घर वाले दामाद का ही साथ देते हैं। लेकिन अपनी बेटी को जलील करके नहीं। मैं उसका घर बचाने के लिए कुछ भी कर सकती। आप एक बार फिर वही गलती कर रही हैं जो 20 साल पहले आपने की थी। एक तरफ की कहानी सुनकर फैसला सादर नहीं किया जा सकता। आप पहले शाजिया से पूरी हकीकत तो मालूम कीजिए, फिर उसे सजा दीजिएगा।
हबीबा, शाजिया, शाजिया, जाओ जाके अपनी अम्मी से मिलो और उनको कहना कि दिन गुजारने के लिए आई हो सिर्फ अभी और इसी वक्त। और खबरदार जो तलाक वलाक की बात की तुमने। देखो बेटा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ हूं, क्योंकि मुझे तुम पर भरोसा है। रह गई तुम्हारी फुप्पो की बात, तो वो जो कुछ भी कह के गई है ना, मसलहतन कह के गई हैं। सच इतनी खुशी हो रही है आपको देख के बस। पर ये बताएं, अभी तो आपने मेरे ऑपरेशन के दौरान इतनी छुट्टियां की, तो स्कूल वालों ने दोबारा छुट्टी कैसे दे दी? झूठ बोला था कि तबीयत खराब है। ये तो बहुत बुरी बात है। अब क्या करूं, आपसे भी तो मिलना था ना। लेकिन छोड़े ना, अब ले ली छुट्टी। अरे सलीमा, जरा नाजिया की सास से कह के उसे भी बुलवा लें। मुझे तो ये दोनों अलग अलग अच्छी ही नहीं लगती। लो जी, अम्मी ने नाजिया के बगैर मेरी इंपॉर्टेंस 50% कर दी। हाँ, तो आप लोग पैदा ही साथ हुई थी, किस्मत भी साथ ही लिखवाई। अब मैके भी साथ साथ ही आया करें ना फोन। जी, आज उसका अल्ट्रासाउंड नहीं था? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। हद करती हैं आप भी। ऐसी क्या मसरूफ थी सुबह से जो इतनी अहम बात भूल गई? सलीमा बेचारी आज पूरा दिन घर में मसरूफ रही है, फारिग थोड़ी बैठी थी। मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, सुबह से कुछ नहीं खाया है तुमने। सुन रही हैं आप कैसी इनकी साइड ले रही हैं आपकी फुफ्फी अम्मी? जी देख रही हूँ, पता नहीं क्या हो गया इनको। बस बेटा, जब भी इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए अच्छा है। नहीं मिला फोन? नहीं, एंगेज है। सासमा फोन कर रही होंगी सारे शहर को खबर सुनाने के लिए। अल्लाह करे कोई अच्छी खबर सुना रही हूँ। आपको नहीं फोन किया? अरे कहाँ, बेटी की माँ हूं ना, सबसे आखिर में फोन